अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल और चटखारेदार कीमा कबाब हम बनाएंगे जी। कीमा तवा कबाब एकदम ज़बरदस्त लाजवाब जो है टेस्ट के साथ बनेगा। एक बार बनाएंगे ना इस कबाब से ना, या आपके ना ज़बान के टेस्ट को बदल के रख देगा, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं। चटखारेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जी मैंने बीफ का कीमा लिया है। वज़न की बात करें तो 500 ग्राम इसका वज़न है। उसको जो है ना इसमें थोड़ी सी मैंने चर्बी भी मिक्स करवाई है। इससे ये होता है कि कबाब में अगर इस तरह चर्बी आप ऐड करते हैं ना, बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त से बनते हैं कबाब। दूसरी साइड पे जी मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है, 3 अदर हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 जो है लहसुन के, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जो ना ग्रेट करके इसका जो प्याज का पानी है ना एक्स्ट्रा, वो इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से प्याज का पानी निचोड़ लेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ग्रेट करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है कि मैं इसको सारा मिक्स करेंगे। और इसके बाद ये कुछ मसाले भी शामिल करें। मसाले में 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें जी लाल मिर्च का छा जाएगा। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें नमक का शामिल किया और हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्च का भी पाउडर जाएगा। और इसको टेंडराइज करने के लिए मीट टेंडराइजर के तौर पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर शामिल किया है। अगर कचरी पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, इसकी जगह आप जो है पपीते का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून या बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने 2 टेबल स्पून जो नॉर्मल घर में जो यूज़ होने वाला आटा है ना, वो शामिल किया है। इसके अलावा आटे के अलावा अगर आप मैदा भी यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक अगर इसमें अंडा शामिल किया, इससे बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग में होगा, जूसीपन भी आएगा। और इस अच्छी तरह सारे जो मसालों को कीमे का मिक्स कर लें। अगर आपके पास टाइम है ना, सबसे बेस्ट है कि आप इसको 2 से 3 घंटे रखें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1 घंटा तो इसको मस्ट जो है कवर करके रखें, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं इसमें टेस्ट आ जाए और नरम हो जाए हमारा कीमा। मैंने भी इसको फ्राई करना आता था, इसलिए मैंने 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रखा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा बन गया है कीमा हमारा। और इसके बाद लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। धनिया शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये जो है कीमा हमारा अब रेडी है जो है इसको कबाब बनाने के लिए। इसके बाद जैसा मिक्स करने के बाद ना हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। इसके बाद जी हम थोड़ा सा इसका मटेरियल उठाएंगे और जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं, छोटे बड़े जो भी आपके साइज़ है ना, साइज़ के अकॉर्डिंग से हम मटेरियल उठाएंगे और इस तरह से कबाब बनाने इजीली ये कबाब बन जाते हैं। बिल्कुल भी ये टूटेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इस स्टेज पे आप इसको बना के ना फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब भी बनाने हो इसको निकाल लें और फ्राई कर लें इजीली, ये बन जाए। इसके बाद ये बारी आती है जी इसको फ्राई करने के लिए जी ऑयल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मीडियम साइज़ में ऑयल यूज़ होगा, ना कम ना ज़्यादा, बस इतना इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से जो हमारे कबाब है ना इसमें डिप हो जाएं, फ्राई हो जाएं। एक एक करके इसमें कबाब शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीकी को नहीं कबाब इसमें डालेंगे, जितनी इसकी है ना इसमें स्पेस उस हिसाब से डालेंगे कबाब। एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए, इसके साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे ना हम कच्चे कीमे के कबाब बनाने कच्चा कीमा यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बस इतना ही पकाएंगे कि ताकि कीमा हमारा अंदर तक जो है अच्छी तरह से पक जाए। 10 से 12 मिनट इसको पकने में लगेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कर इसको फ्राई करेंगे ना तो जो कबाब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे जैसे इसमें स्पेस बनती जा रही है ना, इसमें कबाब हम और शामिल कर लेंगे ताकि एक साथ ही ज़्यादा से हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे कि ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। इसी तरह से ये उलट पुलट करके दोनों साइडों से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक उसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होंगे ना, इसके बाद इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो दही का शामिल कर लिया। दही शामिल करेंगे ना, इससे बड़ा ही अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आएगा। और अगर तिक्का मसाला आपके पास है ना, अब इसमें 1 टीस्पून तिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं। नहीं है अगर ये ऑप्शन है तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तिक्का मसाला यूज़ किया। इसको मिक्स करेंगे। जैसे ये दही इसमें पकेगा ना, बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनेगी और इससे जो ना हमारे कबाब और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और फ्लेवरफुल बनेंगे। इसी तरह हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में इसमें मैंने ना एक छोटे से साइज़ का प्याज भी कट करके शामिल कर लिया। आपको इस स्टेज पे ना जो भी सब्ज़ी पसंद है, प्याज, शिमला मिर्च, जो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लें। लास्ट में जो इसमें मैंने थोड़ी सी ना बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल करें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आएगी और टेस्ट भी एकदम ऐसे ऐसे अपने इसने ना इससे ना बारबेक्यू किया हुआ सेम वैसा ही इसमें फ्लेवर आएगा। यहाँ पे ना हमारे तो कबाब बिल्कुल रेडी है। प्याज जो है हम इसको प्याज कभी बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको कच्चा कच्चा रखेंगे। कड़ा कड़ा प्याज बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस टाइप पे फ्लेम को करेंगे ऑफ और ये देखें मज़ेदार चटकारेदार एकदम जो है ना आउट क्लास फ्लेवर के साथ हमारे जो कबाब हो गया रेडी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपको ये मज़ेदार चटखारेदार से कबाब कैसे लगे, बनाएं खाएं एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।